हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। कोविड-19 के वजह से जो क्लासेस पोस्टपोन्ड हो गई थी उसको हम लोग आज से फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर समय से स्टार्ट नहीं हो पाएगा तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास को रेगुलर कर रहे हैं। तो आपका 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है, यानी कि फर्स्ट यूनिट आप बोलेंगे, चैप्टर नहीं, यूनिट 1। यूनिट 1 में इस यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसमें आपका जो फर्स्ट है, ये इसमें बोर्ड में आपको पूछा जाएगा मार्क्स 8 मार्क्स का है ये बोर्ड के लिए, और कॉम्पिटिटिव के व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, सबसे पहले हम चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मतलब समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता क्या है, तो आप लोग यहाँ पे गौर से देखेंगे। क्लास में भी हम फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं 12th का, फिर भी एक बार हम यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग को बताना चाहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो वर्ड से मिलकर बना, इलेक्ट्रो और ये स्टैटिक। इलेक्ट्रो, अब यहाँ पे गौर से देखेंगे, ELECTRO, इलेक्ट्रो। यहाँ पे एक वर्ड मिक्स हो रहा है। अगर ELECTRO और N कर देंगे तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, चार्ज। हालांकि यहाँ पे ये N नहीं होगा, लेकिन हम बस समझाने के लिए ये कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा। एक वर्ड मिसिंग था N, तो अगर N वहां पे लिख देंगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, चार्ज। क्या हो गया, चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, REST, रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा चार्ज जो क्या हो, रेस्ट में, ऐसा चार्ज जो रेस्ट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐसा चार्ज जो रेस्ट में हो। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन भी हम दिखा देना चाहेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी is known as electrostatics. The branch of physics in which a study about a static electricity is known as, is called electrostatic। ये इसका बेसिक डिफिनेशन है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो ये है क्या, जैसे कि हम लोग बेसिकली चार्ज का फीलिंग्स क्या करते हैं, जैसे कि अगर एक हम क्लॉथ लेंगे और एक रॉड को लेंगे, ग्लास रॉड को, अगर दोनों को अगर हम क्या करेंगे, रब करेंगे, तो ऑब्वियसली वहां पे हम लोग क्या होगा, चार्ज का ज्यादा फीलिंग्स होता है। तो चार्ज बेसिकली है क्या, तो चार्ज जो आपका है ये है दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी बॉडी or any substance due to which it shows electric or magnetic effect is known as charge। ठीक है, तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं आप लोग को, that properties of any body of
of any body or any substance due to which it shows electric or magnetic effect is known as what? चार्ज। इसका हिंदी होता है क्या? आवेश। बहुत कोई तो इंग्लिश थोड़ा सा दिक्कत होता है तो उसके लिए हिंदी में थोड़ा ले लेते हैं आवेश, चार्ज। चार्ज को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by Q. It is scalar quantity. SI unit of charge is coulomb, जिसको हम लोग C से, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसका एक और इसका यूनिट होता है और एम्पियर सेकंड। अब ये एम्पियर सेकंड कैसे होता है तुरंत आपको बताएंगे, थोड़ा सा रुकिएगा, तुरंत एक फार्मूला, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसीलिए। एम्पियर सेकंड एंड CGS unit is state coulomb, ठीक है। इसका बेसिक फार्मूला होता है Q is equal to IT। अब देखिए हम लोग किसका भी क्या बताया तुरंत आप लोगों को कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। बेसिकली हम लोग कूलम्ब से ही जानते हैं, लेकिन इसका एक और यूनिट होता है एम्पियर मीटर, क्योंकि आपका बोर्ड में चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है। तो इसीलिए अगर वहां पे बाय द वे कूलम्ब ऑप्शन में ना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, हड़बड़ी में हम लोग हड़बड़ी में स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसको लिख दिए एम्पियर सेकंड। इसका सीजीएस क्या होता है? तो स्टेट कूलम्ब। Q is equal to क्या? IT। तो I for what? Current। I for current will be this second, this time। तो करंट का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड। इसीलिए ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का कूलम्ब एक यूनिट था और एक यूनिट क्या होगा? एम्पियर इनटू सेकंड, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से नोट कीजिए। चार्ज का डेफिनेशन और चार्ज का यूनिट हम लोग अभी समझे। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, और खासकर झारखंड बोर्ड जैक 2013 में इसी टॉपिक से 2 मार्क्स का, मार्क्स 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा था। क्या क्वेश्चन था? आप लोग पूरे क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन था कि राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का 2 प्रॉपर्टी को लिखे, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पे 5-6 प्रॉपर्टीज बताएंगे आपको अभी, लेकिन आप लोग को हमेशा बोर्ड में एग्जाम में पूछता है 2 या 3 प्रॉपर्टीज आपको पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग अब प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है, पहले क्वेश्चन से लिख दे रहे हैं, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नंबर 1, जुनकर देना। यस सर। नंबर 1, चार्ज इज mainly of 2 types. Number A, positive charge and इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं प्लस V,
and B is नेगेटिव चार्ज, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं माइनस बी। फर्स्ट ऑफ सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको डिस्कवर किया था सबसे फर्स्ट में। तो चार्ज का पहला प्रॉपर्टी है कि चार्ज कितने टाइप का होता है, तो चार्ज दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी इसका आप देखिए, ध्यान से देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी जो बहुत इंटरेस्टेड है, क्लास में बहुत ज्यादा आंसर मजाक इस टॉपिक में हम लोग किए हैं। और सेकंड टॉपिक, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है देखिए ध्यान से। सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज रिपील each other, while opposite charge attract each other। यानी कि इसको सेकंड पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है और ये चैप्टर का बेस एक तरह से इसको ध्यान से समझिएगा कि सिमिलर चार्ज रिपील ईच अदर। जब दो सिमिलर चार्ज हो तो क्या होता है? रिपील करता है। व्हाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाइल अपोजिट चार्ज क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है। यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो तो ये क्या करेगा? रिपील करेगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो तो क्या करेगा? रिपील करेगा। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों कैसा है? तो सिमिलर है। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दोनों कैसा है? तो सिमिलर है। और जब दो सिमिलर चार्ज होगा तो वो रिपील करेगा। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि जब दो बॉयज हो, एक बॉय दूसरा बॉय, ये बस समझाने का कंटेंट है, इसको लेना नहीं है माइंड में। ये बस एक समझाने का कंटेंट है, फिजिक्स को समझने का कंटेंट दिमाग में ऐसे बता रहे कि जब दो लड़का हो, यानी दो बॉयज हो, तो दोनों बॉय क्या? बॉय बॉय यानी सिमिलर चार्ज। और तो दोनों बॉय बॉय में ज्यादा मारपीट हो सकता है, लेकिन अगर एक बॉय और एक गर्ल हो तो मारपीट थोड़ा कम होता है, मारपीट होता ही नहीं। यानी कि दो सिमिलर चार्ज हो तो रिपील करेगा। व्हाइल जैसे ही चार्ज अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? अट्रैक्शन। यानी कि आज का टाइम में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है क्लासेस के बीच में चाहे बाहर में, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का नहीं होता है। ठीक है, बस ये कंटेंट है, समझाने का तरीका, कुछ बात नहीं है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो तो रिपील और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो तो रिपील। यानी कि दोनों कैसा है? सिमिलर। ये दोनों कैसा है? सिमिलर। और ये पॉजिटिव और ये कैसा है? नेगेटिव। यानी कि दोनों कैसा है? अपोजिट चार्ज। और जब भी दो अपोजिट चार्ज हो तो ये क्या करेगा? आपस में अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा आपस में? अट्रैक्ट। पॉजिटिव यानी नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, फिर भी ये दोनों क्या करेगा? आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर चार्ज रिपील ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका थर्ड प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टीज थर्ड है इसका। ध्यान से देखा जाए कि द नेट चार्ज, जो द नेट चार्ज produce on any body, the net charge produced on any body is only transfer of electron, is only due to transfer of electron, is only due to transfer of electron. If there is थर्ड पॉइंट में हमने लिखाया कि नेट चार्ज प्रोड्यूस ऑन एनी बॉडी इज ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे एक वर्ड था इज
ड्यू टू, इज ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना कि सिर्फ क्या ट्रांसफर करेगा, ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब भी ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। फिर क्या लिखवाएं कि इफ देयर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ देयर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज बिकम्स positive on body, and if there is addition of electron, net charge becomes negative on body। ध्यान से समझा जाए, यानी कि एक न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मींस कैसा बॉडी है ये, न्यूट्रल बॉडी। कैसा बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में करेंगे तो इस बॉडी का क्या होगा, इसमें कंटीन्यूअस, इस बॉडी में अगर कंटीन्यूअस हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाएंगे तो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ये बॉडी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी बॉडी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव बॉडी। अगर हम न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉडी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ये बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव बॉडी। ध्यान से फिर से रिवाइज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस क्या, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है ऐसा बॉडी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम कोई न्यूट्रल बॉडी में कंटीन्यूअस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो ये बॉडी कैसा कहलाएगा, ये बॉडी नेगेटिव बॉडी कहलाएगा। जैसे ही हम इस बॉडी से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, यानी इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को खचाखच बाहर निकालते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ये बॉडी क्या होगा, पॉजिटिव बॉडी। एनी कंफ्यूजन, ठीक है। आगे आपका जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है, फोर्थ प्रॉपर्टीज आपका बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेवल। 4 number, with respect to any frame of reference, any frame of reference, कोई भी frame of reference हो तो नंबर A, if charge is rest, it creates only electric field. Number B point, if charge is moving with constant moving with constant velocity, it creates electric field as well as magnetic field। और थर्ड पॉइंट है
यानी कि सी पॉइंट है इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड it creates electric field, magnetic field, as well as electromagnetic wave. वर्ड आया यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको समझाएंगे पर एक बार फिर से रिवाइज। With respect to ये शॉर्ट रिस्पेक्ट है, with respect to any frame of reference, if charge is raised, अगर चार्ज कैसा हो, रेस्ट में हो। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो सिर्फ क्या क्रिएट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव टॉपिक है ये। फिर पॉइंट बी बोल रहा है इफ चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर चार्ज कैसा मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इफ चार्ज इज एक्सेलरेट, चार्ज कैसा हो, अगर चार्ज एक्सेलरेट करे, क्या करे, एक्सेलरेट, तो क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये वाइवा वाला क्वेश्चन है। जब वाइवा आपको देंगे तो वहां पे पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ध्यान से समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों आपस में कैसा हो, परपेंडिकुलर और कंटीन्यूअस क्या करे, वाइब्रेट करे, तो उस सिचुएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। ये आपको 5 मिनट है और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे इसको। अभी बस इतना जानिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको हम लोग बोलते हैं। बढ़िया से नोट कीजिए। इसके बाद का जो कंटेंट था आपका जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, मास ऑफ एनी बॉडी इज increases with its velocity is m is equal to m naught under root 1 minus v square by c square, where c is speed of light in vacuum, m is mass of body moving with velocity v and m naught क्या यहाँ पे रेस्ट मास है। यानी कि किसी भी बॉडी का मास जब कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा उस समय उस मास का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, m naught by under root 1 minus v square by c square। और कुछ कंटेंट है ये न्यूमेरिकल्स के लिए आपको आगे यूज होगा, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 9.1 × 10⁻³ kg, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का मैथमेटिकल वैल्यू सेम होता है। ठीक है। तो ये आज का फर्स्ट वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कंटिन्यू हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट में आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड प्रोसेसिंग ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।